नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं थोड़ा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैं पेशेंट भी काफ़ी देख रहा हूं और कंप्लेंट्स भी हैं, कई बार सवाल भी पूछे गए। जो टॉपिक है वो है टीबी की बीमारी में दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स में क्या सावधानी बरतें या कैसे इससे बचें। देखिए, टीबी अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में अभी भी कॉमन है, हालांकि कम होती जा रही है। सरकार बहुत एग्रेसिव है, बहुत सारे टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, दवाइयाँ फ्री में दी जा रही हैं। पेशेंट भी अवेयर हो रहे हैं, जनता भी अवेयर हो रही है, बचने का पूरा कोशिश कर रही है, जांचें भी कराती हैं, दवाइयाँ भी प्रॉपर लेती हैं। फिर भी सब कुछ करने के बाद कई बार साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। समटाइम्स ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाते हैं, कभी कभी जान का खतरा भी बन जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब टीबी है और दवाइयाँ डॉक्टर दे रहे हैं तो ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स होते ही क्यों हैं? तो देखिए, इसमें जो वर्ड है ना वो साइड इफ़ेक्ट है। हम तो दवा का इफ़ेक्ट लेना चाहते हैं, पर उसके कुछ साइड से इफ़ेक्ट आते हैं जिनको एडवर्स इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इवेंट्स बोल सकते हैं। ये हमको पहले से पता होता है, मतलब आपके डॉक्टर्स जो हैं वो पहले से जानते हैं कि हम ये टीबी दवा दे रहे हैं और ये दवा से प्रॉब्लम्स आ सकती। तो सावधानी कुछ बरतनी चाहिए हमें। गलतियां तब होती हैं जब मरीज़ इग्नोरेंटली ही बोल सकते हैं, क्योंकि गलतियां ऐसे होती नहीं। कभी कभी अनकॉमनली इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होती हैं कि वाकई में सब कुछ जानते हुए भी, सारा ख्याल रखने के बाद भी दवाइयों के इतने सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यहाँ समझना ये है कि ऐसा है तो हम क्यों नहीं बेहतर कुछ ढूंढ पा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो टीबी की दवाइयाँ हैं वो बड़ी स्पेसिफिक है और सारी दुनिया में लगभग वही हैं, कोई दूसरी दवा या ऑल्टरनेट है ही नहीं। जो ऑल्टरनेट्स ढूंढे गए वो और ज़्यादा टॉक्सिक हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स कहीं और ज़्यादा हैं। तो टीबी की दवाइयों में जो आप देखेंगे मोस्ट कॉमनली आइसोनियाज़ाइड, रिफेम्पिसिन, पायरेजिनामाइड, इथम्बुटोल, ये फर्स्ट लाइन ड्रग मानी जाती है और यही दवाइयाँ खानी होती है। एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम है कि जो टीबी के कीटाणु होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बड़े रेजिस्टेंट टाइप के होते हैं, बड़े स्लो ग्रोइंग होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और ये दवाइयों में बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। आज से कुछ 20-25 साल पहले ये लाइलाज मानी जाती थी बीमारी। जिसको टीबी हुई मतलब उसका मरना तय हो जाता था। खांसी कर करके खून की मतलब आता था और हेल्थ गिरती जाती थी, वेट लॉस हो जाता था। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ आपने देखी होंगी पहले, जिनके आप ढूंढेंगे तो इंटरनेट पे मिलेगा कि उनकी डेथ भी टीबी से हो गई। मतलब वो बड़े बड़े पदों पे थे, फिर भी वो नहीं बचे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साइंस ने दवाइयाँ ढूंढी, दवाइयाँ आई, बहुत सारे चीज़ें की गई। जब दवाइयाँ आई तो पता चला कि इसमें एक गोली से कुछ नहीं हो रहा है, 2 गोली दी गई उससे कुछ नहीं हो रहा है, 3 गोली में भी रेजिस्टेंस आ रहा है या टीबी का इलाज नहीं हो पा रहा, तो 4 दवाइयाँ दी गई। आज भी जो टीबी का इलाज है वो 4 ड्रग से होता है। मतलब ये बीमारी, ये कीटाणु इतना रेजिस्टेंस, इतना ख़राब है कि इसको एक साथ 4 दवाइयाँ देनी पड़ती, तब इसको हम 6 महीने कम से कम देते हैं तो ये ख़त्म होता है जड़ से। रिस्पॉन्स तो आपको 2 से 3 हफ्ते में आ जाता है, लेकिन इसको जड़ से ख़त्म करने में 6 महीने दवा खानी होती है, जो हम सब जानते हैं। टीबी ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, किसी भी अंग में हो सकती है। मोस्ट कॉमनली क्योंकि ये सांस से जाती है तो लंग्स में ही होती है। लंग्स से अगर एंटर कर गई तो आंतों में भी हो सकती है, ब्रेन में भी हो सकती है, आंखों में भी हो सकती है, पेट के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो सकती है, इनफर्टिलिटी कर सकती है, बोन्स में तक हो सकती है, हड्डियों में हो सकती है। तो टीबी एक ऐसी बीमारी है जो अंग, किसी भी शरीर के अंग में जाके कीटाणु बन के और उसको नुकसान या खराब कर सकते हैं। तो चूंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट डिजीज़ है, स्लो ग्रोइंग है, कीटाणु रिस्पॉन्ड भी ट्रीटमेंट में बड़ी मुश्किल से करता है, 4 ड्रग देनी पड़ती है, लंबे समय तक देनी पड़ती है। यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स होना थोड़ा दिखता है कि संभावना बहुत ज़्यादा है और हम ये जानते हैं, पर चूंकि ये बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग है तो इसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। 90% लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आती, 10% लोगों में प्रॉब्लम्स आने के कई कारण हो सकते हैं। यहाँ इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जब इलाज शुरू हो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाए। जिस दिन से टीबी की दवा चालू की जाए उसके पहले ही अपने लिवर की पूरी जांच ठीक से कराइए, क्योंकि इन सारी दवाइयों में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है लिवर में ही आता है, क्योंकि सब दवाइयों का मेटाबॉलिज्म लिवर करता है और लिवर में ही सूजन सबसे पहले आती है। ध्यान ना दिया जाए तो पीलिया भी बनता है, ना ध्यान दिया जाए तो लिवर फेल भी हो सकता है और जान भी जा सकती है। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप जो है इसमें अपने लिवर की जांच सबसे पहले कराएं। अगर लिवर की जांच नॉर्मल है और आपके लिवर फंक्शन टेस्ट सब नॉर्मल है तो आप समझ लें कि आप दवा ठीक से खाएं और खाने के बाद भी पहले कुछ दिन लिवर के लिए सतर्क रहें। जनरली आपके डॉक्टर हो सकता है 5 दिन बाद, 7 दिन बाद या 10 दिन बाद फिर से ब्लड टेस्ट कराने बोलें, क्योंकि लिवर की सूजन के साथ लक्षण आने में टाइम लगता है, पर ब्लड टेस्ट में ये जांच बहुत जल्दी पता चल जाती है। तो यहाँ से आपको समझना है, थोड़ी सावधानी शुरू में बरतने की ज़रूरत है। अगर पहले 10-15 दिन प्रॉब्लम नहीं आती तो मान के चलें फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी।
लक्षणों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि दवा शुरू करते साथ थोड़ा नौजिया वॉमिटिंग हो सकता है, पर अगर वो परसिस्ट कर रहा है, लगातार आपको थोड़ा नौजिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम है। हाइड्रेशन अच्छा रखिए, शराब नशा पूरा बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा जो है थोड़ा सा जो कुछ एक दवा है वो आंखों पे भी असर कर सकती है, तो आपका विजन जो है वो आपको ध्यान देना चाहिए। रिफेम्पिसिन एक दवा है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, उसके खाने से पेशाब का रंग लाल हो जाता है या पीला जैसा हो जाता है। जैसे सुबह जनरली दवाइयाँ सुबह खाने की एडवाइस दी जाती है, सुबह दवा लेते हैं तो पहली उसके बाद पेशाब जो है वो लाल रंग की होती है, तो कई लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ, पीलिया हो गया या खून आने लगा, इतना लाल भी हो सकता है। तो वो आपके डॉक्टर समझाते हैं कि उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दवा खाने के बाद पहली पेशाब लाल तक हो सकती है, दूसरी फिर हल्की हो जाती है, तीसरी फिर वाइट हो जाती है। ये दवा होती है जो फिल्टर होकर निकलती है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान देने की ज़रूरत है। दवाइयाँ वही हैं, टीबी है तो खानी पड़ेंगी। साइड इफ़ेक्ट्स से सावधानी बरतनी चाहिए, डॉक्टर के आपके टच में रहना चाहिए, कुछ गलतियाँ हैं वो नहीं करनी चाहिए। आई होप ये करने से, क्योंकि मेरे पास मरीज़ आते हैं कि हमने दवा शुरू की और प्रॉब्लम हुई, ऑलमोस्ट हर महीने 8-10 केस मुझे देखने मिल जाते हैं रेफरल के बेसिस पे, या कुछ पेशेंट डायरेक्टली भी आते हैं कि दवा स्टार्ट की और हमें ये प्रॉब्लम हुई, पीलिया हो गया या भूख खत्म हो गई या परेशानियाँ आई। पर मुझे लगता है अगर सावधानी बरती जाए तो इससे बचा जा सकता है। अगर प्रॉब्लम हो ही गई है, साइड इफ़ेक्ट्स आ ही गए, हमको पीलिया आ ही गया है, तो उसका भी तरीका है, फिर हम उसकी दवा को कम करते हैं या कुछ दिन के लिए बंद भी करते हैं। पर बंद करने से चूंकि टीबी में रेजिस्टेंस आ सकता है, इलाज कैसे हो, तो उसको फिर रीस्टार्ट भी करना पड़ता है, और रीस्टार्ट पर हम लो डोज से स्टार्ट करते हैं, दवाइयाँ थोड़ी बदलते हैं, समय के साथ उसको धीरे धीरे स्टेप अप करते हैं, बॉडी उसको टॉलरेट करना सीख जाती है। नहीं सीखती है तो हम कम दवाइयों के साथ जो लेस टॉक्सिक हैं उसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट लंबा कर देते हैं। 6 महीने के बजाय फिर इलाज 9 महीने या साल भर चलता है। तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि हमें गलतियाँ नहीं करनी है। आई होप ये वीडियो आपको टीबी के इलाज, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को समझने में मदद करेगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के जवाब में देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।